कीजिए जो बतावे मूलंकुर, आत्मर्थ लगा वहीं तब पिया वतन हजूर, तब पिया वतन हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परमा, मैं पूछता हूँ परात्मा मेरा भानो यही भरम, मेरा भानो यही भरम। संत जी सुनियो रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साध जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साध जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 29। प्रथम चौपाई है संत जी सुनियो रे जो के हंस परम। महामती प्राण जी ब्रह्म निरूपण को विषय लेकर के प्रवेश कर चुके हैं। आज भी कल कई जैसा जिस तरह से कल उन्होंने कहा था मैं पूछूं पांडे तुमको, और इससे पहले 27 नंबर प्रकरण में कहा था कहो कहो जी ठौर नहीं चलो वतन कहाँ ब्रह्म को। तो उन ब्रह्म ज्ञानियों से पूछते हैं, उन परमहंसों से पूछते हैं, उन संतों से पूछते हैं, क्योंकि ये मामूली विषय नहीं है और साधारण लोगों से, साधारण साधक से इसका कोई काम भी नहीं। जो कर्मकांड में लीन है उनसे भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होकर के दावा लेकर के बैठे हैं कि हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, उन लोगों से महामती प्राणनाथ जी अपनी जिज्ञासा रखते हैं। जिज्ञासा का अर्थ होता है उनकी जिज्ञासा को हटाने के लिए, उनको प्यास को पता लगाने के लिए, क्योंकि अब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके शांत चित्त होकर के संत होकर बैठे हैं और परमहंस होकर बैठे हुए हैं। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अपने आप को अज्ञानी रख करके, उनको ज्ञानी, उनके ये महामती प्राण जी की बड़पन रही है कि बात भी रखनी है छोटे बन कर और अपना छोटापन दिखाते हैं। यही तो उनकी लीला है। तो संबोधन देखिए कैसे करते हैं। संत जी सुनियो रे, हे संत महात्मा सुनियो जो कोई हंस परम, परम हंस जन। आप लोग परम हंस का होके बैठे। हंस मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में भी परमात्मा के साथ संबंध लगा चुके हैं। परमात्मा ही स्वरूप होकर के बैठे हुए लोगों ने उनकी आरती उतारी की गई। लोग उनको साक्षात ब्रह्मरूप मानते हैं। अपने घर में पधरावनी करते हैं कि साक्षात परमात्मा ही यहाँ पंचभौतिक शरीर धारण करके आए हैं। इस तरह से उनको मानते हैं। तो प्राण जी बोलते हैं आप तो परमहंस हैं। मैं पूछता हूँ परात्म। शास्त्रों में आत्मा, परात्मा और परमात्मा की बात है। मैं आपसे परमात्मा के विषय में नहीं पूछता और आत्मा के विषय में नहीं पूछता हूँ। मैं एक जिज्ञासा रखता हूँ कि ये परात्मा शब्द क्या है। मैं पूछता हूँ परात्मा। मैं परात्मा के विषय में पूछता हूँ। मेरा भानो यही भरम। मेरे एक भरम है, मुझ में एक अज्ञान है, मुझ में एक शंका है, मुझ में एक धोखा है कि मुझे शास्त्रों में जो कहीं कहीं मिलता है परात्म शब्द, उसका साक्षात अनुभूति या उस शब्द का लोकेशन जो है, उस शब्द का अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ मुझे कृपा करके बताइए। मैं पूछता हूँ परात्मा, मुझे परात्मा के विषय में बताइए। और आगे फिर अपनी बात रखते हैं कि जिन जानो विवादे पूछे। कृपा करके आप ऐसा मत सोचिए कि मैं विवाद करने आया हूँ आपसे, वाद विवाद करना, संवाद करना, विवाद करने आया हूँ, ऐसा नहीं। जिन जानो, जीना का अर्थ होता है मत, डोंट थिंक। जिन जानो ये मत समझिए कि मैं विवाद करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं जिज्ञासु करूँ खोज, मैं सच्चा जिज्ञासु हूँ, मैं खोजी आत्मा हूँ। करूँ खोज, मेरा एक मैं शंका रखना है तो शंका तो रख सकता हूँ। मैं आपको है
कुछ परीक्षा करने के लिए मैं ही नहीं आया। मैं सीधा साफ सुथरा हिसाब से पूछ रहा हूँ कि शास्त्रों में जो परात्म शब्द है उसके विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों से मुखारबिंद से हमने सुना है, जो लोग धोखा ना मिटे साधु। आप लोगों के ग्रंथों में, आप लोगों के शब्दों में हमने सुना है कि ये साधु, ये साधक, जब तक हृदय में निशंक ज्ञान नहीं होता है, जब तक हृदय में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जब तक हृदय में कोई प्रकार का निशंकता अर्थात कोई शंका हो अगर, तो आत्मा के कल्याण नहीं। इसे मनुष्य शरीर प्राप्त होने का मतलब है ब्रह्म विषय में, ब्रह्म के धाम के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में निशंक होना आपके मुखार में सुना। इसलिए भी मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि मेरे पास एक शंका है, ये परात्म क्या चीज़ है। जो लो धोखा ना मिटे साधु, तो लो न छूटे बोझ। तो लो तब तक न छूटे बोझ, तब तक ये जन्म मरण का बोझ है, मृत्यु का बोझ है, भय है, ये नहीं छूटने वाला है। ऐसा आप लोगों के मुख से सुना, इसलिए मैं ये प्रारंभ लेकर के मरना नहीं चाहता। इस शरीर में होते ही मुझे निशंक होना है। और ये परात्म के विषय में नहीं समझने के कारण परमात्मा भी समझ में नहीं आ रहा है, और आत्मा के विषय में समझ नहीं आ रहा है। अगर शास्त्रों में परात्म शब्द कहीं अगर नहीं लिखा होता तो शायद आत्मा परमात्मा बोलने से हो ही जाता, लेकिन ये परात्म शब्द होने के कारण सृष्टि के विषय में भी समझ नहीं आ रही। इसलिए हे परमहंसजन, आप विवाद करने में नहीं आया हूँ, कृपया आप इसके ऊपर कुछ बताइए। क्योंकि ये जो संसार बोलते हैं आत्मा, और बोलते हैं फिर परात्मा, उसके बाद परमात्मा, और संसार के विषय में परमात्मा के विषय में पूछा जाए तो बोलते हैं कोई कहे ये भरम की बाजी। चैप्टर नंबर 3 प्रकरण नंबर 29। कोई कहे ए जहाँ पर हम बैठे हैं, शरीर संसार व्यवहार जो भी है, ए भरम की बाजी। बाजी का अर्थ होता है खेल। कोई कहे भरम की बाजी, ये संसार जो है भरम का खेल है बोलते। तो ये भरम का खेल है, तो इसका मतलब हुआ कि भरम किसको हुआ फिर? भरम की बाजी। हमने सुना है भरम की बाजी को तो जादूगर जो जादू बनाता है वो भरम अज्ञान या जो भी है, तो बाजी जब खेल जब बोलते हैं तो जादू वाला का खेल को हमने सुना है, वो एक भ्रम है, वो करके ऐसा बोले हैं। हमने उसमें प्रत्यक्ष देखा है, कबूतर बनाता है, आम का पेड़ उगाता है, फल लगाता है, चखाता भी है, देता भी है। कभी हमारे घड़ी उसके पास पहुंच जाता है, ये क्या क्या पता नहीं नया नया चीज़ बनाता है। लेकिन उस समय लोगों ने आपस में बातें करते हुए मैंने सुना, ये सब भ्रम है, भ्रम। हमको ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। नहीं है तो हमको भी पता है, लेकिन दिखता है ना, हजार का नोट बनाता है, पैसा, वो तो हमको भी मालूम है। बाद में 2 रुपये हमारे से मांगता है, उसका 100 रुपये काम नहीं आता उसको, लेकिन दिखता तो है। हाँ, दिखता तो है। तो अगर जादू वाला ना होता तो ये भरम खेल भी नहीं होता। इसलिए इस संसार के विषय में, ये जो शरीर संसार व्यवहार के विषय में कहा है, कोई कहे भरम की बाजी। आप ही लोगों में से कोई बोलते हैं ये भरम की बाजी है,
खेल है। तो फिर यूँ खेला था कबूतर, उदाहरण देते जैसे कि कबूतर बना करके खेलता है। और हाँ, जादू वाला भी है और कुछ भी जंतर मंतर जो भी किया हो और कबूतर पैदा भी किया है। और हमको बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान है कि एक सच्चा कबूतर और एक जादू वाला का कबूतर, हाँ क्लियर हुआ। मेरा प्रश्न अब ये है, ठीक है संसार भ्रम भरम है और ये कबूतर है, तो ये संसार कबूतर है, इसका मतलब हम भी कबूतर हो गए। जितने भी यहाँ पर मनुष्य जीवन है, 84 लाख ऋषि महर्षि, जितने भी अब देवी देवता, मंत्री देव, सब कबूतर हो। जादू वाला का कबूतर। अब मेरा प्रश्न ये है, हम उस दिन जादू देखने गए थे, बहुत कबूतर देखा था। अब ये कबूतर रूपी जीव, वो उसका मालिक है, वो जादू वाला, तो उस जादू वाला मालिक को कैसे कैसे प्राप्त करता है कोई उपाय? क्योंकि हमने वो जादू वाला बद में जब जादू खत्म करने के बाद तो अकेला चला हुआ, उसके पीछे पीछे सारे कबूतर उसने बास्केट में लेके नहीं गया, बोरी में डाल के नहीं ले गया, वो तो वहीं पर खो गए। तो वहाँ वो बाजीगर को जाना समझा ऐसा नहीं कबूतर, हमने जो भी देखा है। अगर ये संसार भी कबूतर कई तरह जादू वाला का खेल है, अब मेरा प्रश्न ये है कि जीव उस बाजीगर, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा? कोई कहे ए भरम की बाजी ज्यों खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। तो कबूतर जो खेल के सृष्टि के अंदर जीव रूपी जो हम जितने भी सो कॉल्ड मनुष्य, प्राणी, आत्मा, जो भी कहो, इतना बड़ा भवंडर है, देवी देवता, ये सब का मालिक एक बोलते हैं। अब ये अगर कबूतर का, हाँ जादू वाला का कबूतर देख करके समझाते हैं, तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि कैसे प्राप्त करेगा? संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परमा, मैं पूछत हूँ परात्मा मेरी भानो यही भरम। कि परात्मा मतलब आधार है, तो परात्मा कहो परमात्मा को, आप यही बोलोगे, परात्मा कहो या परमात्मा को, उसका आधार है। तो कबूतर का परात्मा तो वही होगा, जादू वाला हो गया। इसलिए मैं पूछता हूँ आपसे, चौपाई नंबर 4 में कहते हैं, कोई कहे ब्रह्म की आभा, कोई कहते हैं ये संसार जो दिखाई दे रहा है ब्रह्म की आभा। आभा मतलब उनका प्रकाश कहो, जैसे आभा मतलब जैसे अग्नि होता है, अग्नि का जो ताप है उसका आभा है। अब सूर्य देखो, सूर्य का आभा है उसका जो किरण है, उसका जो ज्योत, उसका किरण, उसका प्रकाश, ये उसका आभा है। कोई कहे ब्रह्म की आभा, ये संसार जो है ब्रह्म की आभा मानते हैं। तो प्राण जी बोलते हैं आभा तो आपसी भाषे, आभा तो ब्रह्म की आभा अगर है तो आभा तो आपसी भाषा, मतलब ब्रह्म जैसे होना चाहिए। जैसे सूर्य बोलते ही, सूर्य का जो गोलाकार है वो पूरा अग्नि का ताप है, उसका तेज है, वो भी तो अग्नि की, वो भी तो ताप में होता है। तो आभा तो आपसी भाषा ना। अग्नि जो है, अग्नि का जो आकार आप देखते हो वो गर्म है, और उसका ज्वाला भी तो गर्म है, उसके अंदर ताप उसी का तो है। ताप के बिना तो कोई ज्वाला होता ही नहीं है। ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म की आभा है, तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद है और संसार असत दुख है, तो आपसी भाषा नहीं हुआ। ब्रह्म का ही तद्रूप है संसार अगर बोलेंगे तो आभा तो आभा ये क्यों कही ब्रह्म की? ये ब्रह्म का आभा कैसे कहा जाए?
जो होता है झूठे तमाशे, या तो झूठा है, तमाशा है, नाशवंत है, ये सारा असत जड़ दुख से भरा हुआ है, और ब्रह्म सच्चिदानंद, तो आभा कैसे हो सकता है? इसमें भी मुझे शंका है। प्राणनाथ जी को तो शंका नहीं है, लेकिन सामने वाला शंका क्रिएट कर रहे हैं। संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम, आप लोग क्या निर्णय करके परमहंस होके बैठे हैं? आपसे मेरा प्रश्न है। कोई कहे ए ब्रह्म की आभा, आभा तो आप असीभा से, आभा तो आप ब्रह्म जैसा दिखता है, हूबहू होता है, तो ये आभा क्यों कहे ब्रह्म की जो होता है झूठे तमाशे? ब्रह्म का गुण सच्चिदानंद है और इसका सच्चिदानंद, तो कैसे आभा से होगा? और चौपाई नंबर 5 में कहते हैं कोई कहे एक कुछ भी नहीं, कोई बोलते हैं कुछ नहीं, संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो क्या है? ये तो एक तुम्हारा दिमाग में भ्रम है। रस्सी में सर्प है, सर्प जैसे तुम देखते हो, सर्प नहीं रस्सी, रस्सी है, सर्प नहीं। तुम्हारा भ्रमवश क्या देखा? सर्प देखा। अच्छा, रस्सी में सर्प देखूं ये भ्रम, ठीक, लेकिन सर्प में सर्प देखूं तो? मृगजल बोलते हैं, ठीक है, मृगजल जो है वहाँ जल नहीं है, लेकिन मृगजल नाम से, जल नाम से कहाँ से आया? जल कहाँ से, नाम कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तो है। रस्सी को सर्प जैसे देखा, ठीक है, कभी किसी ने सर्प देखा ही नहीं, तो रस्सी को क्या देखेगा? रस्सी को क्या रूप में देखेगा? जिसने जीव ने पानी देखा ही नहीं, तो मृगजल को क्या बोलेगा? मृगजल नाम क्यों? जल नाम तो आया, तो ये जल कहाँ? जल तो ओरिजिनल होगा, मृगा झूठा है, लेकिन जल तो सच्चा है। वो सच्चा कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तो देखा होगा, वो कहाँ है? यहाँ सामने में रस्सी में सर्प देखना भ्रम, लेकिन सर्प तो था, कहीं ना कहीं तो देखा था, वो कहाँ का है? ऐसे ही कोई कहे कछुए ना है, ये कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं, झूठा है शब्द में, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोलते हैं। एक थप्पड़ गाल में मारने से कुछ नहीं बोलोगे, कुछ न कुछ तो है, अनुभव हो रहा है, कैसे बोल रहे हैं कुछ नहीं? धनी कहते हैं कोई कहे कछुए नहीं, तो ये भी क्यों बनी आवे, वो ये भी कैसा होता है? तो ये भी मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना भी क्यों बनी आवे, मतलब ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं बोलना भी कैसे हो, कैसे बंद, कैसे बोल सकते हैं? नहीं पता, कुछ नहीं। एक योगी सोया हुआ है, वो भी श्वास नहीं ले रहा है, एक मुर्दा भी सो रहा है, वो भी श्वास नहीं लेता है, दोनों में ये कुछ नहीं दोनों में लागू होगा। जिंदा योगी सोया, वो भी श्वास नहीं ले रहा है, लेकिन श्वास को बस में रखा हुआ है, लेकिन जिंदा तो है, चेहरा में कुछ ज्योति या कुछ एरोना या कुछ प्रकाश तो दिखता है। वो क्या चीज़ का प्रकाश है? अब ये भी नहीं बोलने का तो नहीं हुआ ना। मुर्दा में लोग बोलो, डेड बॉडी में तो ये नहीं, लेकिन जिंदा बैठा हो, तो दोनों में तो फर्क हो रहा है। ऐसे ही ये जो सृष्टि जो है, कुछ नहीं बोलने से कहाँ होगा? कुछ न कुछ तो है। तो थोड़ा धनी संकेत की, जो यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पावे कोई। कुछ नहीं कैसे बोलते हो? कुछ न कुछ सत्ता तो है, कुछ न कुछ शक्ति तो है। कोई कहे कछुए ना आए, तो ये भी क्यों बने आवे, जो यहाँ में ब्रह्म सत्ता
न होती तो रहने न पावे कोई, तो कोई नहीं रह पा सकता। कोई कहे ये सब है ब्रह्म, और दूसरा आया, एक बोलता है ये कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलता है ये कुछ नहीं नहीं, ये सब कुछ है। कोई कहे ये सब है ब्रह्म, या तो टेबल चेयर पत्थर मुड़ा पत्थर सब ब्रह्म ही ब्रह्म, ऐसा ही बोल रहे हैं। प्राण जी बोल रहे हैं सभी ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है। तब तो अज्ञान कछुए ना है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो साथ है, चीत है यार, चीत स्वरूप है, वो तो अज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। तो सभी ब्रह्म है तो फिर यहाँ अज्ञान क्यों? तब तो अज्ञान कछुए नहीं, अज्ञान नाम का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सूर्य बोलते हैं वहाँ कोई अंधेरा का कल्पना ही नहीं कर सकता। सत बोले मेरा असत का कल्पना ही नहीं कर सकता। सभी ब्रह्म बोले यहाँ अज्ञान की तो कल्पना ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बोलते हैं हम अज्ञानी हैं। तब तो अज्ञान कछुए नहीं। अच्छा अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान कहाँ है? तो छठ शास्त्र हुए कहाँ है? तो भी छह शास्त्र हुए कहाँ है को? छह शास्त्र क्यों लिखे? ये शास्त्र क्यों दिया? अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ना। तो फिर ब्रह्म भी ज्ञानी अज्ञानी होता है क्या? अज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञानी ब्रह्म अज्ञानी ब्रह्म को ज्ञान दे रहा है ऐसा? तो सतशास्त्र हुए काय? मोए ऐसी आवत मन माही, मुझे मन में ऐसा आता है। मोए ऐसी आवत मन माही, मुझे मन में ऐसा लगता है। कोई कहे ये सब ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो सतशास्त्र हुए काहे को? ये छह शास्त्र, चार वेद, 4 उपवेद, ये सब काहे को? मोए ऐसी आवत मन माही। फिर आगे कहते हैं कोई कहे ये पुरुष प्रकृति मिल रचियो खेल रहा। बोलते ये खेल है, कैसे बना? तो पुरुष और प्रकृति का मिलन हो गया और पुरुष प्रकृति से पैदा हुआ संसार। प्राण जी बोलते बहुत अच्छी बात है। शास्त्र में पुरुष के विषय में प्रकाश, ज्ञानी, सूर्य रूप, ऐसा है पुरुष का परिभाषा। पुरुष नाम चेतना। और प्रकृति के विषय में कहा है अज्ञान, अंधेरा, ऐसा है प्रकृति के विषय में। आपके ही ग्रंथों में परिभाषा इस तरह से, पुरुष मतलब अज्ञान है, सॉरी प्रकृति मतलब अज्ञान है, पुरुष मतलब ज्ञान स्वरूप। तो आप मुझे बताइए ये पुरुष उजाला और प्रकृति अंधेरा, ये अंधेरा उजाला का मिलन कब हुआ? ताकि सृष्टि बनाने पर। कोई कहे पुरुष और प्रकृति मिल रचियो खेलाय, पुरुष और प्रकृति मिलकर के खेल बना। तो मुझे तो ये शंका होती है कि तो सूरज दृष्टि क्यों रहे अंधेरी? सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा रहा, ये तो कभी सुना नहीं। ये भी बड़ा संदेह, इसमें भी बहुत शंका है कि पुरुष और प्रकृति कैसे मिलेंगे और किस तरह से खेल बनता है, सृष्टि बनती है, ये भी समझ में नहीं आया। तो कोई कहे ये सब है सुपना, कोई बोलते ये सब संसार सपना है। ये संसार सपना है, सपना। न्यारा खावंद और संसार से अलग है, न्यारा अलग है, खावंद मालिक, परमात्मा से मालिक, परमात्मा जो मालिक है वो तो सृष्टि से अलग है, वो तो ये संसार सपना है। अच्छा संसार सपना है तो किसका सपना है बताओ? और सपना है, अच्छा हम सपना में है कि उस खावंद के घर में? हम सपना के हैं कि खावंद जहाँ रहे तो वहाँ के?
ये आत्मा सपना का है कि खावंदा के घर का है? अभी तो गुरु जी ने बताया ही नहीं, ऐसे थोड़े ही चलेगा, बताया नहीं। अच्छा छोड़ो, तो मुझे बताए, तो ये सपना जब उड़ गया, सपना तो नाश होता है, हाँ होता है, तो सपना जब नाश होता है तो सपना जब उड़ गया तब खावंदा है किसे ठौर? तो फिर मालिक कहाँ रहता है सपना उड़ने के बाद? अच्छा, एक खाविंद कहाँ बैठ करके सपना देख रहा है? ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब माया। हाँ। आप बोलते ऊपर तले माया माहे बाहर, ऊपर मतलब से ऊपर, तले मतलब से नीचे, माहे मतलब के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, दसों दिशा सब माया, माया व्यापक। कोई ऐसा बोलते हैं माया ही माया है। और ब्रह्म सट प्रमाण थे, ब्रह्म रहित है। सट प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इस तरह से 6 प्रमाण है, या 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को भी 6 होता है, 6 प्रमाण माना जाता है। और शास्त्रीय 6 प्रमाण भी है। अनुमान प्रमाण, when there is smoke there is fire, ये अनुमान प्रमाण है वहाँ। शब्द प्रमाण, आप्त पुरुषों ने जो कही बात, शास्त्र वेद उपनिषद आदि, ये शब्द प्रमाण है। तो सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, सो क्यों सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है? आप कहते हो सट प्रमाण से ब्रह्म अलग है, तो शास्त्रीय सट प्रमाण तो है ही, लेकिन थोड़ा और नज़दीक से देखें, जो चीज़ 5 ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता है, जो चीज़ में मन नहीं पहुंचता है, तो मुझे ये बताइए ब्रह्म ऐसा है, हम तो ब्रह्म अनुभव करके बैठे हैं, करके आप परमहंस होकर बैठे हो, कौन सा इंद्रिय से अनुभव करेगी ये ब्रह्म है? क्योंकि सट प्रमाण से तो ब्रह्म रहित है। मेरे को ऐसा लगता है सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, आप ही बोल रहे हैं, आपका शास्त्र बोल रहा है, तो क्यों कर दृढ़ाया? तो किस चीज़ से आपने दृढ़ किया, पक्का किया? जैसे ये ग्लास है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि मैं हाथ से पकड़ने का अनुभूति, स्पर्श हो रहा है, आँख से देख रहा हूँ, कान से इसका आवाज़ है, ये सब मिला करके मैं निश्चित हूँ कि ये ग्लास। लेकिन ब्रह्म ऐसा चीज़ जहाँ न मन पहुँचता है, ना कुछ पहुँचता है, कुछ प्रमाण नहीं पहुँचता, ये ब्रह्म ही है करके क्या से निर्णय किया आपने? कैसे निर्णय हो सकता है? तो सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, कैसे हो सकता है? सट ब्रह्म रहित है तो फिर मेहनत करना ही क्यों? क्या अनुभूति करना? आप क्या अनुभूति लेकर परमहंस के लोग बैठे हैं? बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवणा जोलों पहुँचे मन उत्पन्न सारी आवटे। जितना उत्पन्न होता है, आवटे मतलब नाश होता है, उत्पन्न सारी आवटे, उत्पन्न सब उल्टा मतलब नाश होता है। जो कछु कहिए वचन, जहाँ तक वचन पहुँचता है, अर्थात जहाँ तक बुद्धि, हम जो भी अपने बुद्धि से निश्चित करते हैं, अब बुद्धि नाशवंत है तो उसका निश्चयात्मकता भी वो नाशवंत है। और तुरिया ये अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, और तुरिया अवस्था भी वो पहुँचने भी वो जाना नहीं जाता है। दृष्टि, जहाँ तक आँख पहुँचती है, रोशनी पहुँचती है, वो वहाँ तक ब्रह्म है नहीं। श्रवणा, जो भी हम सुनते हैं वो ब्रह्म के विषय में नहीं सुनते हैं, कान नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक, तो ये भी अधूरा हो गया। और जोलों पहुँचे मन, और मन जहाँ तक पहुँचता है वो सब नाशवंत है, वो सब ब्रह्म नहीं। और उत्पन्न सारी आवटे नाशवंत है। और जो कछु जोलों पहुँचे मन, और जो कछु कहिए वचन, वचन से जो भी है, वचन ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है। ऐसा शास्त्र में कहा है, आपने वही शास्त्र पढ़े हैं।
इसलिए मैं आपसे, आप ये सब नहीं पहुँचते, आप परमहंस होकर के, ब्रह्मज्ञानी होकर के आप बैठे हुए, ये कैसे निर्णय करके बैठे हैं आप, मुझे ये आशंका मैं पूछने आया हूँ। आप तो परात्मा प्राप्त करके बैठे हैं, आप परात्मा और परमात्मा आपके लिए एक ही है, तो वो प्राप्त करके बैठे हैं, तो मुझे ये संभव नहीं लग रहा है। तो कैसे, आप भी तो सब शास्त्र पढ़ के आप तो परमहंस हुए हैं। जब आपने पढ़ा होगा षड परामर्श ब्रह्म रहित है, बुद्ध तुरिया दृश्य श्रवण, वहाँ तक ब्रह्म तक ये सब नहीं पहुँचता है, और ऊपर तले माया, बाहर से दसों से माया करके आपने पढ़ा है। तो ये सब सुन करके फिर आप ये सब सुपन, जब ये सब सपना खाबंद न्यारा, तो न्यारा खाबंदा आपने कैसे पता लगाया, क्योंकि षड प्रमाण से तो ब्रह्म रहित है। आपने पढ़ाया है, आपने सुनाया है, मैं उसी से पूछ रहा हूँ। फिर आप परमहंस होकर बैठे हुए हैं और जानना कुछ नहीं बोलते हैं, ये कैसे निर्णय लिया? तो अगर सपना है तो फिर ये सपना उड़ जाता है, तो फिर खाबंदा का घर कहाँ है? अब ये भी बताया नहीं आपने। इसलिए संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम। इसलिए मैं पूछूं पांडे तुमको करके विचार, शास्त्र अर्थ सब ले वहीं। ये जो शब्द जितना ही प्रयोग होगा सब शास्त्र का अर्थ, तो ये शास्त्र के शब्द है। बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवण, ये सब क्या है? शास्त्र के तो शब्द है। प्रणाम गुरुजी। तो पहले से ही शास्त्रों में सब शब्द प्रयोग, तो प्रकरण 27, प्रकरण 28, प्रकरण 29 ये चल रहा है, ब्रह्म निरूपण के विषय में ही है, और बुद्धि की एक्सरसाइज भी है। बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवणा, जो लो पहुँचे मन, उत्पन्न सारी आवटे, जो कछुए कहिए वचन। जहाँ तक वचन पर, जहाँ तक मन पहुँचता है, जहाँ तक कान का खुराक है, ये सब ही उत्पन्न के अंदर है, अर्थात जो सृष्टि के अंदर, यहाँ तक जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक ब्रह्म नहीं है। आप ही लोग बोलते हैं और शास्त्र में बताया है। जैसे ऐसे समझे टर्च लाइट है, टर्च लाइट में आगे बल्ब जल रहा है, और वो बल्ब जो प्रकाश उसको मिला हुआ है, समझा कि बल्ब ये प्रकाशने में हम कहाँ से हमारा उजाला आ रहा है करके मैं इसका सोर्स ढूंढूं करके पीछे से आएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो प्रकाश बैटरी तक पहुंचता ही नहीं। ऐसे ही गुणांग ब्रह्म तक पहुंचता ही नहीं, आप बोल रहे हो। तो फिर ब्रह्म क्या कैसे निर्णय करके आप परमहंस होकर बैठे? कोई कहे अद्वैत के कारण अद्वैत खोजी पर, कोई बोलते हैं ब्रह्म अद्वैत है, लेकिन अद्वैत ब्रह्म ढूंढने के क्रम में द्वैत खोजी पर, द्वैत में ही अद्वैत ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो फिर द्वैत में ही अद्वैत को ढूंढ रहे हैं, लेकिन द्वैत में ऐसा अगर है, आप बोलते हैं, तो फिर आप भी द्वैत में ही ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं तो अद्वैत में था। तो फिर आप अद्वैत, तो अद्वैत कैसे अद्वैत हुए आप? ब्रह्म और आप में फर्क नहीं है, क्या निर्णय है? क्योंकि गुणांग तो ब्रह्म तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर आप आपने कैसे निर्णय लिया? तो नहीं, फिर बोलते कि नहीं हम भी द्वैत में ही खोज रहे हैं, ऐसा बोलोगे तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे हो? ब्रह्म अद्वैत है, हम ढूंढ रहे हैं द्वैत में, और दूसरों को भी वहीं पे ढूंढने लगाए, खोजने लगाए, तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो फिर अद्वैत में ही अद्वैत क्यों नहीं ढूंढ रहे? ये तो बहुत खतरा है। क्यों? हमने नहीं सुना आपने क्या? ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, हाँ पंचमुखी थे, वो चतुर्मुखी क्यों हुए? पता है चतुर्मुखी क्यों हुए?
वही अद्वैत ब्रह्म ढूंढने गए थे, सिर कट गया। इसलिए कौन इतना खतरा मोलेगा, इसलिए द्वैत में टाइम पास। सुनने में आया है ब्रह्मा जी का पंचमुखी थे, अद्वैत ब्रह्म ढूंढने गए थे तो सिर कट गया। हाँ, इसीलिए तो फिर अब सिर कट गया करके उधर ही बैठना, ना ढूंढे ब्रह्म। वो ऐसा आप रिक्स ले तो जाओ। वृंदावन में निधि वन में बैठने नहीं देते, यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ऐसा वैसा ऐसा। आज हम यहीं रुक के बैठेंगे तो इसमें पहला बहुत लोग ऐसे जबरदस्त बैठे, रात में मर गए थे, सुबह लाश ही मिला। नहीं, लाश ही से हम एकदम मरने को तैयार है। लोग कैसे कैसे आत्महत्या करके मरते हैं, या कृष्ण देखे के मरने को मिले तो क्यों नहीं बैठे? नहीं, यहाँ अनुमति नहीं, सरकार नहीं देता है भाई। तो ऐसे पहले बोला था ना, कृष्ण दर्शन होता है करके बोलते। इसलिए तुम्हें तो देख के जाऊंगा आज। नहीं, यहाँ अधिकार नहीं बैठने। सभी चीज को रहस्यवान रखना चाहिए। अद्वैत ब्रह्म रहस्यपूर्ण है, उसको भेद नहीं खोलना है। अच्छा, तो ये सब अद्वैतवाद सब दिखावटी कर रहे हैं। कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर मतलब प्रकार प्रकार से द्वैत में खोज रहे हैं। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पर है उत्तर। अगर वो अद्वैत शब्द जो बोलिए, अगर तुम अद्वैत 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 जाओगे ना, सिर कट जाएगा। ब्रह्मा जी का पहला सिर कट गया है, सो सिर पड़े उत्तर। कोई कहे अद्वैत के आड़े सब अद्वैत को विस्तार, तो अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर। अच्छा, और कोई बोलते हैं, कोई कहे अद्वैत के आड़े, अद्वैत के आड़ा में, आश्रय में, आड़े मतलब अद्वैत के आश्रय में सब अद्वैत के विस्तार। ब्रह्म अद्वैत है, लेकिन वो पर्दा के पीछे है, इधर में द्वैत का विस्तार है। तो फिर अच्छा, तो द्वैत में क्या क्या आता है? द्वैत में आत्मा, शरीर, ये द्वैत है। तो फिर आत्मा और परात्मा जो अद्वैत है, उसकी बात करें तो, परमात्मा के विषय में बात करें, या परमात्मा जहाँ रहते उनकी बात करें, तो वो तो फिर कोई नहीं बोलता। छोड़ा द्वैत आगे बचना किने न क्यों निर्धार। तो फिर छोड़ा द्वैत, अगर ये अद्वैत के आड़ में अद्वैत का विस्तार है, तो सृष्टि है, तो फिर सृष्टि को छोड़ करके उस अद्वैत ब्रह्म की बात तो कोई नहीं करता है। तो अद्वैत ब्रह्म कहाँ रहता है, वो तो कोई नहीं बोलता है, सब सृष्टि की ही बातें करते हैं। नहीं, भगवान की बातें करते हैं। तो भगवान की बातें करते, ब्रह्म की बातें करते हैं, आप बोलते हो। तो ब्रह्म की बातें करते, ब्रह्म तो निर्णय हुआ ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो तो निर्णय करके बताए नहीं। कोई साकार बोलते हैं, कोई निराकार बोलते हैं, कोई देखे ना, अभी तक मैं वही तो बोल रहा हूँ। कोई कहे अद्वैत के आड़े सब अद्वैत को विस्तार, छोड़ा द्वैत आगे बचाना किने न क्यों निर्धार। अद्वैत, ये द्वैत संसार को छोड़ करके आगे अद्वैत के विषय कोई बोला ही नहीं। भौम का सातक ही वशिष्ठे, तामे पांचमी केवल विदेही, छठी को शब्द न निकसे, तो सातवीं दृढ़ क्यों हुई। फिर प्राण जी ने उधर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सिखाते समय, पढ़ाते समय, साधना कराते समय 7 स्टेप बताए थे। भौम का मतलब स्टेप बाय स्टेप, 7 भौम। तो भौम का स्टेप बाय स्टेप भूमिका है। जैसे यहाँ से स्वर्ग बोले तो स्वर्ग प्रथम भूमिका, फिर
वैकुंठ, दूसरी भूमिका, ऐसे करके भूमिका आता है। ऐसे 7 भूमिका बताया। 7 भूमिका, 7 का ही वैशिष्ट है उसमें। प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो गए, तामे 5वीं भूमिका में जैसे पहुँचते हैं केवल विदेही। 5वीं भूमि में तो विदेही हो जाता है, यानी कुछ पता नहीं चलता। जैसे बिरामी को कोमा में चला गया बोलते हैं ना, कोमा में गया तो गया, अब उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कोमा में। कोई बोलते हैं वो बिरामी को देखने जाना है, उसको मरीज को देखने जाना है, क्या बीमारी, कोमा में गया, तो कोमा में क्या देखने जाना है, ऐसा बोलो ना, उसके घर परिवार को देखने जाएंगे। तो कोमा में गया तो उसको पता ही नहीं चले। तो भूमिका 5 में केवल विदेही हो जाता है। अच्छा, तो ठीक है। मैं अब जमा कितने बताया? 7 भूमिका बताया। अच्छा, 5 में केवल कहाँ, 5 में भूमि, 5 में विदेही हो गया, हो गया। तो छठी को शब्द नहीं ना निकासे, उसके बाद छठी में तो शब्द निकलेगा ही नहीं। हाँ, नहीं निकलेगा। तो 7वीं दृढ़ क्यों है? अगर 7वां स्टेप, 7वां भूमिका अगर परमात्मा है, 7वां भूमिका परमात्मा का धाम है सपोज, तो फिर 5वें में विदेही हो गए, तो 6वां शब्द नहीं निकले, तो 7वें दृढ़ क्यों है? तो 7वीं है करके किसने बताया? फिर 5वें विदेही हो गया, तो 7वीं आप कैसे पहुंचेंगे? आप चलो बताने वाला बता भी दिया, तो जाने वाला कैसे पहुंचेगा? पार वचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञान को सब सूझे, ए संशय भानो आत्मा के ज्यों पर आत्म बुझे। आप मेरे आत्मा का शंका हटा दो, ताकि मैं परात्मा के समय बुझूं, समझूं। परमहंस बिना कौन कहे, आप तो परमहंस हो, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे हैं 3 शरीर, आप तो 3 शरीर त्याग करके बैठे हैं। कहे मामत महादिशा धनी की, कोई कर दियो जुदे खिरनीर, कोई कर दो, कोई कर दो जुदे खिरनीर, दूध और पानी अलग कर दो, ब्रह्म और माया अलग कर दो महाराज, कोई तो होंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी प्रकरण 29 में 15 चौपाई कवर किए। आज मैंने ओवरऑल एक इस प्रकरण के ऊपर छोटा मोटा शब्दार्थ, थोड़ा लोकेशन बताने की कोशिश की। कल फिर सेकंड आवृत्ति इसके ऊपर होगा, कि प्राणनाथ जी की वाणी है, शास्त्र पक्ष है। कल थोड़ा सा सभी चौपाई में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आउट नॉलेज, जैसे षट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, षट प्रमाण क्या क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये अद्वैत शब्द जो बोले तो सिरे पड़े उत्तर, इसका वास्तव में प्राणनाथ जी इसका अर्थ किस तरह से करते हैं उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और भौम का 7 का ही वशिष्ठ है, वो 7 भूमिका क्या क्या है। हमारे में 108 पक्ष है, 108 भूमिका है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये 7 भूमिका क्या क्या है, तो उसको भी हम चर्चा में लेंगे। उसके बाद वास्तव में परमहंस जो आए, प्राणनाथ जी ने व्यंगात्मा किया, जो संत सुनियो, जो कोई हंस पर, आप लोग परमहंस हो गए, वास्तव में परमहंस कौन है? एक तो कौवा है, एक तो बगुला है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद ही होता है, और हंस भी सफ़ेद होता है, और हंस एक राजहंस भी होता है। तो हंस बोलने से नहीं हुआ ना, तो बगुला जीव सृष्टि, हंस ईश्वरीय सृष्टि, और परमहंस ब्रह्म सृष्टि है। तो ये, लेकिन तुम्हारे दूसरा अपना टाइटल लीजिए, बहुत सुंदर टाइटल लगा, परमहंस ले लिया अपने सिर पर। परमहंस कौन है महाराज? इसलिए फिर वही शब्द 15 नंबर चौपाई में यूज किया, परमहंस भी न कौन कहे, इसलिए ये परमहंस कौन। तो इन सभी शब्दों के ऊपर कल और प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी। आप लोग ये 15 चौपाई है, कल दिन भर में आप 24 घंटा में 100 बार पढ़ लेना। संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परमा, मैं पूछता हूँ परात्मा मेरा भानो यही भरम। जिन्हें जानो विवादे पूछे, मैं जिज्ञासु करूँ खोज। जो लो धोखा न मिटे साधु, तो लो न छूटे बोझ।
कोई कहे भरम की बाजी ज्यों खेलता कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। इस तरह से आप 100 बार पढ़ लेना। 15 चौपे पहुँचा, फिर संत जी सुनियो रे कोई खंस परम, फिर 15 चौपे पहुँचा, फिर संत जी महाराज इतना ही काम है। आप धोती लगा कर बैठ गए, हमारा इतना ही काम है क्या करके आप बोलोगे, फिर भी कोशिश करना। तो पढ़ते 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 ये मुख से उच्चारण जब होता, उच्चारण ऐसा करना, फिर करके नहीं फिर पढ़ने, चक्कर आएगा। कोई पारायण पढ़ते हैं जैसे कि बैल सिंह चक्रा, उच्चारण करके पढ़ना है और ये उच्चारण कान तक जाए, अपने कान में उच्चारण जाए। तो फिर प्राणनाथ जी अपने ये तो बहुत मेहनत कर रहा है करके अर्थ प्रकाश डालते जाएंगे। इतना लोकेशन बताने की कोशिश की गई है। और अब कोई कहे भरम की बाजी, कोई कहे ब्रह्म की आभा, कोई कहे कछुए नाही, कोई कहे सवे ब्रह्म, कोई कहे पुरुष प्रकृति, कोई कहे सवे सुपना। तो प्राणनाथ जी आप क्या कहे? तो प्राणनाथ जी आप क्या कहते बताओ? तो प्राणनाथ जी विचार क्या है वो भी कल देखेंगे। तो इस तरह से आप किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 29 अपने पार लगाया। आधा मतलब एक प्रथम आवृत्ति, कल फिर द्वितीय आवृत्ति में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस बिना कौन कहे, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे हैं तिन शरीर, कहे मामत महादिशा धनी की, कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा, कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।